आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जब घर पहुंचा ऑफिस से तो मम्मी मुझे कह रही थी तू अपने भाई से पूछ। पिताजी भी कह रहे थे तू अपने भाई से पूछ। फिर मैंने भाई साहब की तरफ नज़र घुमाई। हमने उनसे कहा क्या बात आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं। मतलब वो बताना नहीं चाहते थे। मैं उनको लेकर के छत पे आ गया। मैंने कहा बताइए क्या बात है। यहाँ तो मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, आप मुझे बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा देखो, मेरा पूरा परिवार दिल्ली में रहते हैं। मेरे जो बीमारी लगी है उसका इलाज कलकत्ते में। हमने इसी क्या बात है, क्या बीमारी लगी है आपकी। आप उनके पर्चे जिससे आपने डॉक्टर ने आपको बताया उसके पर्चे लाए। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैं कलाकाष्ठी में बैठा बातें कर रहा था, अचानक मैं चाय पीते पीते गिर गया। फिर मुझे उन्हें पानी डाल के मुझे होश में लाए। फिर बाद में यहाँ पे किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इनकी बहुत बड़ी बीमारी है। उससे मैं थोड़ा परेशान हो गया, ये वास्तव में तेरे पास आ गया। मैंने कहा ऐसी बात है, कोई बात नहीं है, अपने डॉक्टर के पास चलते हैं। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे करीब मैं इनको लेकर के एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इनको देखा। देखने के बाद मैं कहा आपके हाथ दिखाइए। हाथ देखा, उनके नाखून काफ़ी काले टाइप के हो रखे थे, आगे से झुके हुए भी थे नाखून। उन्होंने कितने दिन से ये बोला कि हम लोग काम वगैरह करते हैं उससे उससे काले हो गए हैं। पर कितने दिन से हैं। बोले 6 महीने से हो रहे हैं। तो उसने डॉक्टर ने मुझे कहा, बोला एक काम करो, इनका चेस्ट का एक्सरे कराओ, क्योंकि जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं, इनके सांस जो उठ रही है, तो चेस्ट का एक्सरे कर रही है आप। वो करा कि आज शाम को ही लेके आइएगा मेरे पास। मैंने उसको लाइट में मिलिया। हमने कहा ठीक है, डॉक्टर साहब बोल रहे तो ये बगल में ही है बंसल डायग्नोस्टिक सेंटर, मैं वहाँ करवा लेता हूँ। मैं उनको ले गया, ले जाके वहाँ पे चेस्ट का एक्सरे वगैरह करवा लिया। कराने के बाद में मैंने कहा कि आप तो घर जाओ और मैं शाम को आते समय डॉक्टर से मिलकर आपके पास आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं एक काम करूँ, अभी तो घर जाकर क्या करूँगा, मैं यहीं पे बड़ा बाजार में मेरे 2-3 दोस्त यार हैं, उनसे मिलूँगा। मैंने ठीक है, मैं ऑफिस चला गया। शाम को 7 बजे मैं बंसल डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचा। वहाँ से मैंने एक्सरे कलेक्ट किया। करने के बाद सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर को मैंने दिखाया। डॉक्टर ने जब एक्सरे को देखा, देख के उसके माथे में बल पड़ गए। उसने कहा पेशेंट कहाँ। मैंने कहा क्या बात है। बोले देखो मुझे कुछ डाउट है, लेकिन फिर भी एक काम करो, यहाँ राय क्लिनिक में मिस्टर अमिताभ चक्रवर्ती बैठते हैं, आप एक उनको दिखाओ। मैंने कहा अभी मिल जाएंगे। बोले हाँ मिल जाएंगे। उन्होंने उसको फ़ोन कर दिया, अमिताभ चक्रवर्ती को। मैं सीधा चैम्बर पहुंचा, वहाँ पर उनको दिखाया। उन्होंने उसको देखा, देख के कहा कि पेशेंट कहाँ है। वो तो ठीक है, वो तो घर पे होगा। बोले घर पे हैं, इनके बच्चे वगैरह कहाँ हैं, आपके क्या लगते हैं। मैं मेरे बड़े भाई हैं। इनके बच्चे कहाँ हैं। इनके बच्चे तो दिल्ली हैं। बोले देखिए मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इनके लंग्स में कैंसर है और मेरी ये इस 3rd स्टेज की कैंसर है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लाइफ है 3 महीने की। तो बेटर होगा कि आप इनके परिवार को बुला लो यहाँ पर। इतना कहना था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने डॉक्टर से फिर से बोला कि मैं आपको बता रहा हूं, इनके लंग्स में कैंसर, वो भी 3rd स्टेज में। अब बेटर होगा
कि या तो इसकी बायोप्सी करवाओ, तब आप और कंफर्म हो जाओगे। अगर बायोप्सी नहीं कराते हो तो मेरे हिसाब से इनके लाइफ 3 महीने से ज़्यादा नहीं है। काफ़ी देर उनसे बातें करने के बाद मैं वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकल के मैं घर में आया, अपने कमरे में बैठा हुआ। मेरी वाइफ ने मुझे खाना दे दिया, मैंने खाना खा लिया, मगर मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें घूम रही थी कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज ये इतनी आशा से मेरे पास में आए हैं, और दूसरी बात ये कि ये अकेले यहाँ पर, इनका परिवार वहाँ पर है। अब किसको बताऊँ, किसको साझा करूँ किससे? 1-2 दिन के बाद में बड़े भाई साहब गए हुए थे बड़ा बाज़ार। मैंने पिताजी को अकेला देख करके मैंने उनसे बात की। मैंने पिताजी ऐसी-ऐसी बात है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। बोले बेटा क्या बात रमेश मुझे बता। तो पिताजी बात ऐसी है कि मैंने इनको डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने ये बताया है। वो सुने सुनते वो भी गुस्से में आ गए। उन्हें कभी हो सकता है ये चीज़? अपने खानदान में किसी के नहीं है कैंसर, इनकी कैसे हो सकती है? उनको देखिए पिताजी, हो सकती है नहीं, लेकिन ये डॉक्टर की रिपोर्ट से ये चीज़ है, देख लीजिए आप। बोले ठीक है मुझे दे। मैंने कहा आप क्या करोगे? बोले मैं 2 दिन से पूछूंगा। मैं उससे अच्छा है मेरा जो दोस्त है डॉक्टर आर के जैन, मैं उसको बोलता हूँ कि वो पता लगाएगा। हाँ बोले वो करो। मैंने डॉक्टर आर के जैन को सारी चीज़ें दिखाई। उसने देखा, देख के कहा कि ठीक है, हम लोग 4-5 डॉक्टर मिल के कंसल्ट करेंगे क्या होना चाहिए। दूसरे दिन ही उसने आके मुझे बताया कि देखो सबकी राय ये है कि इनके लंग्स में कैंसर है, और इसको कंफर्म करने के लिए बेटर होगा कि इनका बायोप्सी की जाए। बायोप्सी चीज़ ऐसी है कि अगर एक बार बायोप्सी करा ले तो काफ़ी रेपिडली ग्रोथ करता है इनके कीटाणु जो कैंसर के। तो जो 3 महीने, वो 3 महीने होकर के 1 महीने में ही बस तो ये लंबे हो लेंगे। तो फिर डॉक्टर आर के जैन ने मुझे कहा कि बेटर होगा कि इनकी नीडल बायोप्सी की जाए। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? बोले ये कहीं पे काट छांट नहीं है, सीधी एक नीडल घुसाएगा, उसमें से वो चीज़ निकालेगा और उसका बॉम्बे में मतलब कि इसका टेस्ट होता है। हमने कहा फिर बेटर वही होगा। तो हम लोग इनको लेके चले गए जहाँ पे ये नीडल बायोप्सी होती थी, नया नया खुला था। लेके गए, उन्होंने नीडल बायोप्सी की करने के बाद मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इसकी रिपोर्ट, बोले कहा 48 घंटे में आएगी इसकी रिपोर्ट, ये बॉम्बे से आती है, और रिटर्न में आपके पास हफ्ते भर लगेगा, लेकिन हमारे पास में बाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 48 घंटे में आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब अब ये चीज़ आप पता लगाइएगा, बस तू चिंता मत कर रमेश, मैं देख लूँगा। 48 घंटे के बाद के अंदर आर के जैन का मेरे पास फोन आया। बोले रमेश जो हम लोग सोच रहे थे वही चीज़ है इनके, और एक काम कर अब इनकी फैमिली को बुला ले तू, और ये 100% है कि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। हम लोगों ने जिन्होंने बैठ के डिस्कशन किया था उसमें यही कहा था कि अमिताभ चक्रवर्ती ने जो चीज़ बताई है मुझे लगता है उतना टाइम भी नहीं निकालेंगे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूं? बोले करना क्या है, उनको सबको बुला ले यहाँ पर, क्योंकि ऐसा ना हो कि जिंदगी भर के लिए तेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा कि सब चीज होने के बाद में तुमने उनको बताया क्यों नहीं। मैंने कहा ठीक। मैं घर में आ करके पहले तो अपनी वाइफ को बताया कि ये सब चीज़ें हैं, अब क्या करूँ। बोले देखिए ईश्वर की जो मर्जी होगी वो होगी, हम लोग तो खाली चेष्टा कर सकते हैं। उसने जो ये बात कही ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो ईश्वर की मर्जी वो होगी, लेकिन हम लोग तो चेष्टा कर सकते हैं। ये जो उसका कहना मेरे एक जगह बहुत हिम्मत आई। मैंने जाके फिर पिताजी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है और ये कंफर्म हो गई इनके लंग्स में कैंसर है, तो क्यों न
भाभी जी को, बच्चों को यहाँ बुला लें। बोला देख भाई, तू जो बोल रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तेरे जैसे समझ आओ वैसे तू कर। मैंने कहा ठीक। उसके बाद मैं दूसरे ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद मैं वहाँ पर भी इसी सोच रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोपहर के समय मेरे पास में डॉक्टर जैन का फ़ोन आया। बोला रमेश एक काम करना, अगर जब मालूम ही है कि इनके लंग्स में कैंसर है तो कलकत्ता के सबसे टॉप जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उनको एक बार दिखा लें। हमने कहा जैसी आपकी इच्छा। हमने कहा अपॉइंटमेंट आप लो। अपॉइंटमेंट दिया गया। लेने के बाद उनको जाके दिखाया गया। उन्होंने देखा। देखने के बाद में कहा कि इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं। इतना कहना से फिर मेरे धक्का लगा। हमने इनके बच्चे तो अभी तक यहाँ है नहीं, भाभी जी भी नहीं, क्या करें। मैंने तुरंत इनको लेके घर आ गया। आने के बाद दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया दिल्ली कि भाई ऐसी सी बात है, एक बार आप लोग आ जाओ तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा अभी तो आने की इच्छा नहीं है, लोग सोचते दो चार महीनों में आएंगे। हमने कहा 2-4 महीने में नहीं, आप 2-4 दिन में ही आ जाओ। तो उन्होंने कहा रमेश जी क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा मैं जैसे आपको कह रहा हूँ वैसा आप करो, अच्छा रहेगा अपने परिवार के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। इतना बोल के मैंने फ़ोन काट दिया। भाभी जी ने घर के लैंडलाइन पे फ़ोन किया, करके मम्मी से बात की। बोले क्या बात है। मम्मी ने कहा कि जो कुछ भी है वो रमेश जानता है, रमेश से ही आप बात करो। मैंने बात की। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में आप आ जाओ। ऐसी क्या बात हो गई। बोले मैं नहीं जानती, आप उन्हीं से बात करना और हो सके जितनी जल्दी हो सके आप लोग आ जाओ। अब मैं, मम्मी और पापा, इधर वाइफ, हमने सोच रहे थे क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। वो आएंगे उनको बतावें, कैसे बतावें, क्या करें। पिताजी कहते बताना तो पड़ेगा। और इसको भी मालूम इस चीज़ का कि जब तुम डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ा लिखा है, इसने देख लिया कि कैंसर स्पेशलिस्ट, ये भी चीज़ तो समझ गया है। वो आज तेरे पास में लास्ट आवर्स में जब आया है, ये भी कुछ सोच समझ के तेरे पास आया है। अब जैसे तेरे समझ में वैसा कर। मैंने कहा ठीक है। सोच करके मैं वाइफ को बोला क्या करना चाहिए, कैसे करूं, कैसे समझाऊं। अब वाइफ बोल रही कि देखिए, अब भाभी जी की जो स्वभाव है बहुत तेज है, क्योंकि घर की सबसे बड़ी हैं, तो उनका स्वभाव तेज होना स्वाभाविक बनता है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि यहाँ पे वो कितने दिन टिकेंगी। हमने कहा देख कितने दिन टिके न टिके, लेकिन सबसे बड़ी मुझे चिंता है भाई साहब की, वो कितने दिन टिकेंगे। मुझे हर हाल में उनको बचाना पड़ेगा। अगर नहीं बचाया तो ये पूरा परिवार मेरे गले लग जाएगा। इनकी भी देखभाल कौन करेगा। दो दिन बाद में भाभी जी बच्चे आ गए कलकत्ता। भाभी जी ने कहा वो सुनाइए कैसे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा सब ठीक है। और आप बोले 2-4 दिन में आ जाइए, मतलब देखिए 2 ही दिन में आ गई। अब बोलिए क्या बात है। हमने कहा भाभी जी कुछ नहीं है। नहीं नहीं फिर भी बताइए। मुझे अलग कमरे में ले गई, ले जाके मुझे कहा अब बताओ क्या बात है। हमने कहा देखो भाभी जी आप समझदार हो, मेरी माँ के बराबर हो, और मैं आपसे कोई चीज़ छुपाऊंगा भी नहीं, ना आपसे ना आपके बच्चों से। अब आप पे छोड़ता हूँ कि आप बच्चों को कैसे बताओगे। बोले ऐसी क्या बात है। हमने कहा लंग्स में इनके कैंसर है, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, बेटर होगा आप अपने आप को तैयार कर लो, जितना हो सके इनकी सेवा करो, क्योंकि एकदम लास्ट स्टेज में है इनके कैंसर। और कैंसर ऐसी चीज़ है, ये समय नहीं लेता है।
देखिए, इलाज में मैं कमी नहीं रखूँगा, वो बाकी देखिए ईश्वर की मर्ज़ी है, अपनी दुआओं का असर होगा। अब वो सुन रही थी और उनकी आँखों से पानी गिर रहा था। आँसू इस तरीके से गिर रहे जैसे कोई मतलब पानी गिर रहा हो आँख में से। अब मैं क्या बोलूँ? मैं उनके सामने रो भी नहीं सकता कि मेरा बड़ा भाई है जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया, आज उनकी ये दशा। इतना कहने के बाद में मैंने कहा देख लीजिए आपको बच्चों को कैसे बताना है, किस तरीके से समझाना है, आप समझो। मेरे से जो होगा मैं करूँगा। ये मेरे पास में लास्ट में आए हैं तो मैं यही चाहता हूँ कि इनका अच्छा से अच्छा इलाज हो। इतना कहने के बाद में हम लोग मैं अपनी ऑफिस चला गया, वो लोग घर में बातें करते रहे, मतलब वाइफ से बात कर रहे थे, माँ से बात कर रही थी, आपस में लोग बातें कर रहे थे। गमगीन सा माहौल बना हुआ था घर के अंदर कि आगे क्या होगा। मुझे लगता मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। अब इसका आखिरी जो क्या हुआ वो मैं आपको कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।